हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। परावैद्युत एवं संधारित्र से संबंधित एक न्यूमेरिकल है, वो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल है आपका पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। आप समझ गए होंगे कि पारे की 27 एक समान बूंदें हैं जिसमें प्रत्येक को 10 वोल्ट का विभव तक उसको आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई तो बड़ी बूंद पर विभव निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करते हैं कि माना पारे की बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा पारे की छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 27 एक समान बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो 27 बूंदों को मतलब 27 बूंदों का आप समझ रहे हैं कि पारे की छोटी छोटी बूंदें हैं, इसे ये टोटल कितना है 27। ठीक है, समान बूंदें हैं और इनको मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो इन 27 का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं जो बूंद है वो कैसी मानी जाती है, गोलाकार। तो गोले का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर। चूंकि बड़े बूंद की त्रिज्या क्या है, आर ली है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 27 छोटी बूंद का आयतन। समझ रहे हैं, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है, तो आप देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं 3 आर की घात 3, 3 3 9 3 27। 3 का घन क्या होगा, 3 3 9 3 27 आर क्यूब हो गया। इसलिए आर बराबर क्यूब से क्यूब कैंसिल 3R। तो जो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या निकल गई वो किसके बराबर आ गई, 3R के आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं, माना सपोज माना बड़ी बूंद की धारिता कैपिटल सी है तथा छोटी बूंद की धारिता स्मॉल सी है। तो प्रश्नानुसार चूंकि गोले पर चूंकि बूंद कैसी है, गोलाकार है, तो गोले पर जो धारिता हो जाएगी, बड़ी बूंद की जो धारिता हो जाएगी C बराबर कैपिटल C इक्वल टू 4 पाई epsilon 0 R, क्योंकि बड़े बूंद की त्रिज्या क्या है, R है। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दीजिएगा। समीकरण नंबर 1 आप इसको मान लीजिए R बराबर 3R के, ये समीकरण नंबर 2 होगी। और तीसरी समीकरण हमारी मानो छोटी बूंद की धारिता क्या है, C है।
तो सी स्मॉल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, क्योंकि छोटी बूंद की जो धारिता है वो क्या है, आर है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब आप देखिएगा, अब हमने करना क्या है, समीकरण 3 में 2 का भाग देंगे, 2 में 3 से भाग देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दिया, देने पर तो देखिए यह आपका है C अपॉन C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R बराबर R कैपिटल R बटे R, और चूंकि आपने R निकाल रखा है अभी, R बराबर किसके, 3R के, इसके R से R कैंसिल हो गया। C अपॉन C क्या हो गया, बड़े बूंद की धारिता बटे छोटी बूंद की धारिता इज इक्वल टू 3। अब आपने देखना है, अब आपने पुनः मानना है, माना बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q है। ठीक है, तथा छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल q है। ठीक है, अब जो है आप कह रहे हैं कि 27 बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो बड़ी बूंद पर आवेश क्या है, q, तो q बराबर बड़े बूंद पर जो आवेश हो जाएगा, बड़ी बूंद पर आवेश q इज इक्वल टू 27 q। ठीक है, बड़ी q पर जो आवेश होगा वो 27 छोटी q के आवेश के 27 बूंदों के आवेश के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार माना बड़ी बूंद पर विभव कैपिटल V तथा छोटी बूंद पर विभव स्मॉल v है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं C बराबर Q अपॉन V, प्रश्नानुसार धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V, इसलिए V बराबर Q अपॉन C हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिएगा, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव V इज इक्वल टू, बड़ी बूंद पर जो आवेश है Q और बड़ी बूंद की जो धारिता है वो C। क्लियर हो गया, ये आपकी जो है समीकरण कौन सी होगी, ये जो है एक ये हो गया, छोटी बूंद पर विभव, माना सपोज V है, स्मॉल v, छोटी बूंद पर विभव है स्मॉल v, v बराबर क्या हो जाएगा, छोटी बूंद पर जो आवेश होगा Q बटे छोटी बूंद की धारिता में स्मॉल c। क्लियर है, अब आप क्या करेंगे, हमने निकालना है कि बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, तो बड़ी बूंद पर विभव हम निकालेंगे। आप चूंकि देखिएगा,
बड़ी बूंद पर विभव V बटे छोटी बूंद पर विभव, ठीक है। इसमें इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा Q बटे C अपॉन Q अपॉन C। इसलिए V बटे V, छोटा V है जो जिस पर छोटा विभव है, छोटी बूंद पर जो विभव है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q बटे C, कैपिटल है ये, स्मॉल सी कहाँ चला जाएगा ऊपर, बटे ये Q क्या आ जाएगा नीचे। तो आप देखेंगे Q बटे Q इंटू स्मॉल सी बटे कैपिटल C। चूंकि हम निकाले हैं अभी Q बटे Q को हमने कितना निकाला 27, मतलब बड़े बूंद पर जो आवेश Q बराबर किसके था 27, छोटे बूंदों पर आवेश के बराबर था। तो हम इसको लिख सकते हैं Q बटे Q इज इक्वल टू 27, लिख सकते हैं, हमने ये लिख दिया 27 गुणा गया C अपॉन C। चूंकि आपने अभी देखा हमने निकाला था C अपॉन C इज इक्वल टू 3, अभी हमने सवाल में निकाला है बड़े बूंद की धारिता बटे छोटी बूंद की धारिता इज इक्वल टू 3, इसलिए हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है 1 अपॉन C बटे C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो ये C कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, C बटा C बराबर 1/3। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा C अपॉन C को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कैपिटल C बटे C बराबर क्या है 3। बड़ी बूंद की धारिता बटे छोटी बूंद की धारिता 3 है, तो छोटी बूंद की धारिता बटे बड़ी बूंद की धारिता बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसको काट दीजिएगा, 3 नंबर 27। तो ये हो जाएगा बड़े बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता बराबर V बराबर कैपिटल V इज इक्वल टू 9 गुणा गया, सॉरी बड़ी बूंद पर विभव V इज इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणा गया छोटी बूंद पर विभव स्मॉल भी, ठीक है। 9 गुणा गया छोटी बूंद पर विभव स्मॉल भी, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, चूंकि आप सब प्रश्न में दिया गया हमारा पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक बूंद को 10 वोल्ट विभव दिया गया, तो V का मान है आपका 10 वोल्ट, तो इसलिए V इज इक्वल टू 9 गुणा गया V का मान क्या है 10, तो 10 नंबर 90। अतः बड़ी बूंद पर विभव बराबर कितना 90 वोल्ट। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बच्चों वो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इनको कर पाएंगे। हमने क्या किया, हमें सूत्र याद था, हमने सूत्रों का प्रयोग करके ये निकाला। आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।